Good morning, my dear friends and students, and welcome to Plus 2 Biology class. Today, in this video, we will discuss about reproduction in flowering plants. So, before starting this, we should know what is reproduction. So, first of all, we will do the definition of reproduction. What is reproduction? The ability of the living organisms to produce the young ones of its own kind. The ability of living organisms to produce the young ones of its own kind is known as reproduction. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो प्रॉपर्टी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने ही जैसे और बच्चों को पैदा करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. और रिप्रोडक्शन की ये जो क्वालिटी है, ये जो एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसी की वजह से वो अपनी रेस को कंटिन्यू कर पाते हैं. तो उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की बेसिकली कितनी टाइप्स है. तो मेन रिप्रोडक्शन की हमारे पास 2 टाइप्स आती है. ये 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकंड टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज के इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस. तो एपोमिक्सिस इज अनदर नेम फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसे यहाँ पे हमें एसेक्सुअल के नाम से ही पता चल रहा है. ए मीन्स ए इज रिप्रेजेंटिंग एब्सेंट. व्हाट इज एब्सेंट हियर? सेक्सुअल, सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट. तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is that type of reproduction where there is no formation and fusion of gametes. वो रिप्रोडक्शन जहां पे ना तो गैमेट्स बनते हैं और ना ही उनकी फ्यूजन होती है, उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, तो इसलिए गैमेट्स भी नहीं बनेंगे. अगर गैमेट्स बनेंगे नहीं तो उनकी फ्यूजन नहीं होगी, और जो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे वो हमारे पास एसेक्सुअली बनेंगे. उनमें गैमेट्स का कोई भी रोल नहीं होगा. नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. First characteristic of asexual reproduction is that it involves only one parent. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. यूनि मीन्स वन, सो इट इज आल्सो नोन एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. सेकेंड मेन पॉइंट इज, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ऑफस्प्रिंग्स formed after asexual reproduction are morphologically as well as genetically similar to each other and their parents. This point is very 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 important in asexual reproduction. That is कि जो इसके बाद बच्चे बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी हमारी न्यू जनरेशन बनती है, जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं,
they are morphologically as well as genetically. Morphologically means morphology is the study of external characters. तो जो उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है उसमें भी, और जो उनके जीन्स है उसके भी, उनके अकॉर्डिंगली भी जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हमारे बनते हैं, दे आर सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स, एंड फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड क्लोन्स. These new offsprings formed are known as clones, and the members of this clones are known as rabbits. इससे अगला पॉइंट हमारा आता है थर्ड, ऑल द डिविजन्स आर माइटोटिक. इसमें जितनी भी डिविजन्स होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? माइटोटिक. माइटोसिस इसमें डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स नहीं बनते हैं, और जब गैमीट्स बनते हैं तभी मियोसिस होती है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सोमैटिक सेल्स में होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in somatic cells. Somatic cells are the cells of the body other than gametic cells. Cells other than gametic cells or germinal cells. जर्मिनल सेल्स हमारी बॉडी के वो सेल्स हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं. तो उन सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी के बाकी जितने भी सेल्स हैं दे आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स. तो क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल्स में हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन. It is also known as somatogenic reproduction because it occurs in somatic cells. Now the next point is that because it does not involve meiosis, क्योंकि इसमें meiosis नहीं हो रही है, जितनी भी divisions है वो सारी mitotic है, so it does not play any role in evolution. It has no role in evolution. इसका evolution में रोल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सभी माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं, मियोसिस नहीं होती है. अगर मियोसिस नहीं होती है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो वेरिएशंस नहीं बनेंगे, और अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन. यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स वो बॉडी का पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो क्या हो सकता है? दैट मे बी होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर एक सिंगल सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर अ पार्ट ऑफ द बॉडी, अ सेगमेंट ऑफ द बॉडी मे एक्ट एज यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन. इस मेथड से हमारे पास बहुत जल्दी नई जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है. So it is a method of rapid replication. And last, not the least, is that it is found in lower organisms. ये lower organisms में पाया जाता है, क्योंकि asexual reproduction जो है हमारे पास, asexual reproduction is much more primitive than sexual reproduction. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती जाती है. और जो हमारे पास बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, उनमें हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो ये कहाँ पे होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस से पहले हम लिखेंगे प्रोटोजोन्स like amoeba, then sponges, then coelenterate, etc. And it is absent in higher plants and higher vertebrates. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में एक फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए.